बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असअद, जिस पे दो चार घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में जो भेजा है वो एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है, जिसका ख़ुलासा है कि इंसान दुनिया में अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारे। इंसान दुनिया में ये साबित करे कि वो जन्नत में रहने के लायक है। हमें सबको पता है कि हमारा असल वतन, जहाँ हमारे बाप, तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया था, वो जन्नत है। वहाँ से अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया था। तो अब वापस उस असल वतन में जाने की फ़िक्र करनी चाहिए, जिसका तरीक़ा अल्लाह ताला ने बताकर भेजा कि मेरी बंदगी करो, दुनिया में मेरे अहकाम के मुताबिक चलकर दिखाओ और अपने अमल से ये साबित कर दो कि तुम जन्नत में रहने के लायक हो। अल्लाह ताला की बंदगी का जो सबसे बड़ा मज़हर है वो इबादत है, जो नमाज की शक्ल में होती है। इंसान दुनिया की मखलूक़ात में सबसे बड़ा है, सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है। दुनिया की मखलूक़ात इंसान की खिदमत के लिए बनाई गई हैं, इसलिए इंसान दुनिया में किसी चीज़ के सामने झुक नहीं सकता। ये अल्लाह ताला ने इंसान की इज़्ज़त रखी है। इंसान की इज़्ज़त ये है कि वो किसी भी मखलूक के सामने सर न झुकाए। तो अब उसके लिए एक ही रास्ता है दुनिया में अल्लाह का बंदा बनकर अपने आप को बंदा ज़ाहिर करने का, कि वो दुनिया की मखलूक़ों के सामने तो सर ना झुकाए, मगर अपने पैदा करने वाले के सामने सर झुकाए। अल्लाह ने जो दुनिया में मखलूक़ात पैदा की हैं वो चार तरह की हैं। इंसान सबसे ऊपर है। इंसान से नीचे हैवानात हैं जिनके अंदर जान है। उनसे नीचे ये पेड़ पौधे हैं, नबातात हैं, जिनमें जान तो नहीं है मगर वो बढ़ते हैं, एक किस्म की हयात है। और उनसे नीचे जमादात हैं, मिट्टी पत्थर वग़ैरह, जिनकी बढ़ोतरी भी नहीं होती आम शक्ल में। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ने इनमें तरतीब रखी है। सबसे ऊपर इंसान, फिर हैवान, फिर नबातात, फिर जमादात। और दूसरा निज़ाम ये है कि हर नीचे वाली मखलूक अपने से ऊपर वाली मखलूक के लिए कुर्बान होती है। चुनाचे जमादात कुर्बान होते हैं नबातात के लिए। आप ज़मीन को खोदते हैं और उसके अंदर दाना डालते हैं। कोई नहीं कहता कि ज़मीन को क्यों खोद रहे हो, ज़मीन को क्यों चीर रहे हो, इसके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो। सबको मालूम है कि ज़मीन कुर्बान होने के लिए है इन नबातात पर। अब ये नबातात पैदा होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, खेती होती है, गल्ला होता है।
इन सब चीज़ों को जानदार खाते हैं, तो ये सब कुर्बान होते हैं हैवानात पर। किसी को एतराज़ नहीं होता कि साहब ये जानवर पत्ता क्यों खा रहा है, पत्ते के ऊपर जुल्म हो रहा है, गल्ले के ऊपर जुल्म हो रहा है, घास के ऊपर जुल्म हो रहा है। सबको पता है कि ये जुल्म नहीं है, बल्कि नबातात हैं ही कुर्बान होने के लिए हैवानात पर। उसके बाद हैवानात का नंबर आता है तो वो इंसान पर कुर्बान होते हैं। जानवरों को दुनिया के इंसान खाते हैं। दुनिया के इंसानों में बहुत थोड़ी तादाद, बहुत कम, जो 1% भी नहीं है, आधा फीसद भी नहीं है, वो ये नहीं कहती कि कोई जानवर खाया जाए। बाकी अक्सर जो इंसान हैं वो जानवर के बारे में जानते हैं कि हैवानात खाने के लिए हैं इंसान के। ये तो इख्तिलाफ है कि कौन सा जानवर खाएं कौन सा ना खाएं, लेकिन हैवानात इंसान के लिए कुर्बान होंगे, इस पर सबका इत्तेफाक है। तो अब ज़रा सोचें कि अगर इंसान वापस दुनिया की इन मखलूक़ात पर कुर्बान होने लगे तो इंसान अपने मकाम पर रहा या नीचे गया? ज़ाहिर है नीचे चला गया। होना क्या चाहिए? जो सही तरतीब है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है और जिसमें इंसान की इज़्ज़त है, वो ये है कि जिस तरह जमादात कुर्बान नबातात पर, नबातात कुर्बान हैवानात पर, हैवानात कुर्बान इंसान पर, इंसान को कुर्बान होना चाहिए अपने रब्ब रहमान पर। ये इंसान का असल एजाज़ है, यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। इस मकसद को ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में पूरा करने वाली जो चीज़ है उसका नाम नमाज है। नमाज में इंसान अपना सर अल्लाह के सामने झुकाता है। अभी हमने कहा कि दुनिया के किसी शख्सियत के सामने या दुनिया की किसी मखलूक के सामने इंसान का सर झुके तो ये इंसान की इज़्ज़त नहीं है। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। जहाँ सर झुकना चाहिए वो अल्लाह का दर है। तो इंसान की तरफ से आखिरी दर्जे की तवाज़ु, बंदगी और आजिज़ी का इजहार होता है कि वो अपने अल्लाह के सामने सर झुकाता है और अल्लाह के सामने सर ज़मीन पर रखता है। और हकीकत के एतबार से ये इंसान का सबसे बड़ा एजाज़ होता है कि अपने रब के सामने उसको झुकने का मौका मिल जाता है। जब इंसान सजदा करता है तो वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा क़ुर्ब की हालत में होता है। और अगर हम जैसे लोगों को, हमने तो अपना बातिन ख़राब कर रखा है, अगर हमें अल्लाह ताला नूर बातिन अता फरमा दे तो हमें समझ में आएगा कि जब हम सजदा करते हैं, जब हम अपने जिस्म का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे नीचे ले जाते हैं, अल्लाह के सामने रख देते हैं, तो उस वक्त हमारी रूह बुलंदियों पर पहुंच जाती है और हमारी रूह को अपनी असल ग़िज़ा मिल जाती है, उससे ताकतवर हो जाती है वो। ये अल्लाह की इबादत का गोया नतीजा होता है और उसका जो हमें फल मिलता है वो ये है कि हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मस्जिदें बनाई जाती हैं। ये मस्जिदें, इनको कहा जा सकता है कि ये अल्लाह के घर हैं। ये मस्जिदें वो हैं जिनके लिए बारी ताला ने हुक्म दिया है कि इनको ऊंचा बनाया जाए। बारी ताला ने हुक्म दिया है कि इनकी इज़्ज़त की जाए, इनका एहतराम किया जाए। और ये बताया है कि मस्जिदों को आबाद करने वाले अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। मस्जिदों में आने जाने वाले पक्के मुसलमान होते हैं। हदीस में बताया गया कि जब तुम किसी आदमी को देखो मस्जिद में आता जाता है तो उसके ईमान की गवाही दे सकते हो तुम। यानी गोया अगर मस्जिद में आना जाना नहीं है तो ईमान की गवाही नहीं दी जा सकती, इसलिए कि ईमान तो अंदर है, अल्लाह जाने अंदर है या नहीं है। लेकिन जो आदमी मस्जिद में आ रहा है उसके बारे में खुले तौर पर कहा जा सकता है कि ये ईमान वाला है। फशहदू लहू बिल ईमान। तो मस्जिद का मामला इस्लामी मुआशरे में अजीब व गरीब मामला है। अभी कोई मौलाना बयान करते हुए फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा पहुंचकर जो सबसे पहला काम किया वो मस्जिद बनाने का काम किया। अपने घर बाद में बनाए, अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए जो हुजरे बनाए वो बाद में बनाए, मस्जिद पहले बनाई। वजह यह है कि इस्लामी मुआशरा मस्जिद के गिर्द घूमता है और मस्जिद के बग़ैर कोई मुआशरा इस्लामी नहीं बन पाता।
हम लोगों को अल्लाह ताला की नेमत को महसूस करना चाहिए। ये मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा गौर से इस बात को सुन लें कि मस्जिदें बनाना मामूली बात नहीं है, और मस्जिदें बनाने की आज़ादी और आसानी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसको महसूस करें। दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, जहाँ मस्जिद आबाद नहीं की जा सकती। मस्जिदें बनी हुई भी हैं तो बंद पड़ी हैं, ऐसे खित्ते मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये सहूलत अता की है, ये आज़ादी अता की है कि हम अपने महल्ले में, अपने इलाक़े में जहाँ ज़रूरत महसूस करें मस्जिद बना लें। ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसकी कदर और इसका शुक्र ये है कि हम दो काम करें। एक तो मस्जिद जो बनने का मरहला है उसमें अपना हिस्सा लगाएं। हर आदमी इस चक्कर में ना रहें कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग अल्लाह की राह में देंगे, हम तो गरीब हैं, हम क्या देंगे। अगर हम 100 रुपये दिन में कमाते हैं और उसमें से हमारी गुंजाइश 2 रुपये देने की है, तो वो 2 रुपये हमें देने हैं। क्यों देने हैं? इसलिए कि हमारा मसला है आखिरत का मसला। इस मस्जिद में जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे हम तो मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, मस्जिद बाकी रहेगी, उसमें जो कुछ होगी इबादत उसके सवाब में हमारा हिस्सा लगता रहेगा। तो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने से कोई आदमी पीछे न रहे, ये हम आपसे कहेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके आपसे वो करें। और एक बात का यकीन करें, हमारे हज़रत ने मस्जिद बनाई अपने मदरसे में, बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ी शानदार मस्जिद है। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को मशवरे के लिए बुलाया, साहिब हैसियत लोगों को, और उनके सामने बात रखी कि मस्जिद का निज़ाम है और उसका जो बजट है वो इतना है, करोड़ों। और उसमें हज़रत ने ये बात फरमाई कि मैं अल्लाह ताला के वादे पर, अल्लाह ताला के भरोसे पर वादा करता हूँ कि जो कुछ आप खर्च करेंगे उसका डबल आपको मिल जाएगा, उसका बदल तो मिल ही जाएगा। अल्लाह ने वादा फरमा रखा है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका बदल दे देंगे। ये जहन में रखें। सारी दुनिया में आज तक एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी ने अल्लाह की राह में ख़र्च किया हो और वो गरीब हो गया हो खर्च करने की वजह से। किसी का कारोबार ठप हो गया हो इस वजह से कि उसने बड़ा पैसा अल्लाह की राह में लगा दिया था, ऐसा नमूना एक भी नहीं है। और ऐसे नमूने बहुत हैं कि अल्लाह की राह में दिया तो अल्लाह ताला ने कारोबार को बढ़ा दिया। ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हज़रत ने जब ये फरमाया कि मैं अल्लाह के भरोसे पर ये वादा करता हूँ, तो एक साहब ने कहा ठीक है हम खर्च उठाएंगे। और बाद में उन्होंने ये बताया कि हमने मस्जिद में जो कुछ खर्च किया अल्लाह ताला ने उसके बदले में हमें पहले से कई गुना ज़्यादा दे दिया, हमारा कारोबार बहुत बढ़ा दिया। ये यकीन रखें आप, अल्लाह की राह में देना जो है वो बरकतों को लाने का सबब है। तो एक काम तो ये करना है कि हर आदमी को मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना है, अपना हिस्सा जो भी हो सके उसको शामिल करना है। और उसके बाद जब मस्जिद बन जाएगी तो मस्जिद को आबाद करना है। जो मस्जिदें पहले से मौजूद हैं उनको भी आबाद करना है। आबादी मस्जिद की ये है कि मस्जिद में इबादत की जाए, मस्जिद में तिलावत की जाए, मस्जिद में दीन की बात की जाए और मस्जिद का एहतराम किया जाए। मस्जिद में दुनिया की बातें न की जाएं, बेज़रूरत बातें न की जाएं, बुलंद आवाज़ से बातें न की जाएं। आप यकीन करें और कोई जगह नहीं है जहां आवाज़ बुलंद करने को मना किया गया हो सिवाय मस्जिद के। मस्जिद में आप जाएं तो इस तरह जाएं कि जैसे अल्लाह से डर लग रहा हो। अल्लाह वाले इसी तरह जाते हैं मस्जिद में कि वो महसूस करते हैं कि हम अब किसी आम जगह नहीं हैं, अब अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह का डर उनके चेहरों से ज़ाहिर हो जाता है। तो मस्जिद बन जाए तो उसको आबाद करना है। कोशिश कीजिए कि हर बच्चा, हर बड़ा नमाजी बन जाए। हम लोग जो हैं अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं, अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगना चाहते हैं और हम अपने हिस्से का काम जो फ़र्ज़ के दर्जे में है वो भी पूरा नहीं करते। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? बहुत शदीद ज़रूरत है इसकी कि हम अपने आप को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। अल्लाह जाने हमारी मौत का वक्त कितना करीब हो, सिर्फ़ अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। मरने से पहले हर आदमी ये फ़िक्र कर ले कि मुझे नमाजी बनना है और मरने का वक्त मालूम नहीं है, लिहाजा अभी बनना है, आज ही बनना है। जो लोग पहले से नमाजी हैं
वो हैं, लेकिन जो नमाजी नहीं है, पाबंद नहीं है, उनसे गुजारिश है कि वो आज की ज़ोहर से नमाज शुरू कर दें। इसमें शर्माएं नहीं, इसमें तकल्लुफ़ ना करें, अभी से अपने आप को नमाजियों में शामिल कर लें। अब अगर अल्लाह की तरफ से वक्त आ जाएगा तो ये तो कम से कम कह सकेंगे कि अल्लाह, हमने अपनी गलती से तौबा कर ली थी और हम नमाजी बनने का इरादा कर चुके थे, फिर आपकी तरफ से बुलावा आ गया तो अल्लाह ताला उम्मीद है माफ़ फरमा देंगे। हम सब इन दोनों बातों पर ध्यान दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मस्जिद की तामीर आसान फरमाए, तो इसको आबाद करना आसान फरमाए। ये जो हज़रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों में बरकतें डाल दे और कबूल फरमाए, आमीन। बयानात तो उलमा के होंगे, मैं तो मौलाना के हुक्म पर जो है चंद मिनट के लिए आ गया और मेरी सआदत के मेरी हाज़िरी हो गई। अल्लाह मुझे भी इसमें के सवाब में शरीक फरमाए। और मुझे मालूम हुआ है कि दूसरे उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब, हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब और दूसरे हज़रात तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपनी जगह इसी तरह बैठे रहें, प्रोग्राम आपका बाकी है। मैं इजाज़त चाहूँगा, मुसाफ़े के लिए इस वक्त बिल्कुल ना उठें, मुसाफ़ा करने से जलसे का निज़ाम ख़राब होगा। मुसाफ़े में इतना बड़ा सवाब नहीं जिसकी वजह से निज़ाम को ख़राब किया जाए, समझ लें अच्छी तरह से। मुसाफ़ा जो है मुलाकात पर होता है। अब मैं ख़ुद भी तकाज़े में हूँ और यहाँ जलसा चल रहा है, तो आप हज़रात इसी तरह बैठे रहें।